सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा में कभी कभी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है। ये कैसे संतुष्ट होगा? ये बहुत बड़ी कमी है। इसी को कहा गया है दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। सामने वाले को परमार्थ का उपदेश करके दूर हट जाना चाहिए। वो पकड़े परमार्थ को तब तो उसको निकाला जा सकता है, और यदि कहीं कि इसको संतुष्ट करके निकाला जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी नीच वृत्ति होती। जितना आप उसको निकालने की चेष्टा करेंगे उतना ही वो आपको दलदल में धंसाता जाएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, इसलिए उपासक को निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये अनुभूत बात कह रहे हैं। जो संतोष से अनुभूत है वही हृदय में अनुभव में आता है। उपासक को यदि कभी ऐसा अवसर मिले कि किसी को भगवत मार्ग में बढ़ाना है तो वो ये ध्यान रखे कि हमें अपने को बचा करके इसको निकालना है। कहीं उसके मन की संतुष्टता के द्वारा हम परमार्थ निरूपण करेंगे तो वो कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसका मन ये समझ जाएगा कि हमारे अनुकूलता को लेकर ये विचारवान है, हमारी अनुकूलता के लिए, बस वो आपको रौंद देगा। और परमार्थ का उपदेश दिया और निरपेक्ष हो गए और वो आप पर आसक्त होता चला जा रहा है, वो निकल जाएगा। त्रुटि यही हो जाती है उपासक से कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, वहीं उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़कर मांस के लोथड़े शरीरों का चिंतन होने लगता है। ये कैसे राजी रहे, वो कैसे राजी रहे, परिवार कैसे राजी रहे, भगत कैसे राजी रहे। निकले थे हरि को राजी करने के लिए और हो गया प्रपंच को राजी करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है, दोनों की अनुभूति। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। शास्त्र सम्मत उपदेश है, पकड़ना है पकड़ो, नहीं पकड़ना है तो डूबो। तभी आप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो आपको फंसा लिया जाएगा। ये सूत्र उड़िया बाबा का है, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। बीच में समझो, दया नहीं तो साधु कैसा, और दया की तो फंस गए। तो कौन सी दया आपका परम कल्याण में सहयोग कर सकती है? जो याद को ना नष्ट कर पावे। दया का उल्टा है याद। जो भगवत स्मृति में बाधा पहुंचा दे, ऐसी दया में आग लगे। भगवत स्मृति युक्त प्रियता प्रभु के चरणों में और दया जड़ चैतन्य में, तब तो निकल जाओगे। और अगर भगवत स्मृति को दया ने तोड़ दिया और उसकी स्मृति चल रही तो दुर्गति पक्की है। हिरण में इतनी स्मृति आ गई कि हरि स्मृति गई तो अगला जन्म ऐसे महापुरुष का पशु रूप में हो गया, मृग रूप में। तो बहुत सावधानी का ये परमार्थ मार्ग है। कभी कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए। ध्यान से इसको पकड़ लीजिए, दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से हृदय में कहीं इसका भाव प्रवेश हो गया कि इस पर दया करनी है, हम बड़े दयालु हैं, तो फंसा फंसाया है। भजन करने से हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। द्रवित हृदय में करुणा और दया की लहरें उठती रहती हैं। उसको लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, कैसे ये भगवान में लग जाए। अच्छी बात है, पर व्यवहार में ये तुम्हारी बात कोई जान गया कि तुम इतने दयालु हो तो दुरुपयोग कर देगा। तुम्हारी इस दया का दुरुपयोग हो जाएगा।
बहुत अच्छे से इसको समझ के बोल रहे हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दया रूपी सद्गुण को हृदय में दबा दो। बाहर से निरपेक्ष और उदासीन रहो। जब कभी भगवान ऐसी सामर्थ्य दे तो निरपेक्ष होकर के उससे कोई आसक्ति न रखते हुए उपदेश कर दिया और दूरी बनाए। नजदीकी बनाया तो फंसे, ये ऐसे है प्रपंची। नजदीकी बनाया तो फंसे, और फंसे तो तुम्हारी निंदा ये करेंगे, तुम्हारे ही विपरीत चलेंगे। बहुत सावधान। जैसे डूबने वाले को बचाने वाला जाए और चतुर तैराक ना हो, चतुर इसलिए कि अपने को बचा ले, तैराक इसलिए कि उसको भी निकाल ले, तो डूबने वाला पहला काम करता है बचाने वाले को डुबोता है और ऊपर उठ के सांस लेना चाहता है। बस ऐसे ही भव समुद्र में, प्रपंच में कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जन डूबे हुए हैं, साधु का कर्तव्य है उनको निकालना, पर परम प्रवीणता पूर्वक अपने को बचाते हुए, नहीं तो पक्का डूब जाएगा। पक्का अनुभव की बात है। संतों की जो बातें होती हैं छाती की बातें होती, पढ़ी लिखी बातों में उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हृदय की अनुभूत बातों पर पड़ता है। फिर अनुभव होगा कि बड़ा इष्ट कठोर है, वो हमारी रक्षा नहीं की, हमको बचाया नहीं, हम संकट में फंस गए। तो इष्ट शास्त्रों में संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में उपदेश करते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। कहां यहां ऐसा लिखा है कि तुम ऐसी दया करो कि उसी का चिंतन करने लगो, उसी के गले लग जाओ, उसी को अपना मान लो? कहां लिखा है? निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। हम उपदेश कर रहे हैं, उसको पकड़ो तो आओ, जैसे हम चाहें वैसे चलो तो आओ, नहीं तो जाओ। भगवान का ही सब बनाया हुआ खेल है, भोगो खेलो, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, तुम्हारी रुचि। अगर मुक्त होना चाहते हो तो आज्ञा का पालन करो, निरपेक्ष रहे। निरपेक्षम मुनिम, मननशील, एक क्षण भी अपने प्रभु को ना छोड़े। इस संसार का सूत्र है। यदि आप निरपेक्ष रहे तो आपकी चरण धूलि माथे पे चढ़ाएगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और यदि आपने दुलार कर दिया, उसको अपेक्षा कि ये भगवान को प्राप्त हो, ऐसी चेष्टा करके दुलार कर दिया, तो वो तुम्हारी बात को रौंद देगा। सामने वाला यदि अपना परिवर्तन नहीं चाहता तो पूरा जीवन संग दे दो तो भी उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर परिवर्तन चाहता है तो दूर से एक शब्द सुनकर उसका परिवर्तन हो जाएगा। साधु बहुत सावधान। बड़े बड़े जो संत अनुभव करके बोल गए हैं वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, अपने हृदय की बात बोल रहे हैं। आप पकड़ लोगे तो आपका चिंतन नहीं बर्बाद होगा, वो अनुभूत बात आपको माया से बचा लेगी। सदैव अपने इष्ट देव के विचार में रहना चाहिए। भूल ये हो जाती है कि हम उसे प्रभु न मानकर उसका कल्याण करने का ठेका ले लेते हैं, हम इसका उद्धार कर सकते हैं। भूल हो गई। हमारे प्रभु आए शिष्य का रोल करते हुए, स्वांग करते हुए, तो स्वांग मात्र करना गुरु का असली बात नहीं है। गुरु शिष्य एक ही परमात्मा तत्व विराजमान है, असली बात है। ये भूल हो जाती है। कैसे ये संभले, कैसे ये दुखों से निवृत्त हो, कैसे भगवान को प्राप्त हो। थोड़ा बस उसके अनुकूल हो गए, वो तुम्हारी हर बात रौंद देगा, तुम्हें सेवक बना देगा, अपना गुलाम बना देगा। मान लेना, हमारी बात दिमाग में लिख लेना। एक साधारण विषयी आदमी तुम्हें अपना गुलाम बना सकता है। कैसे? उसकी अनुकूलता को यदि तुमने परोसा, बस वो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कर देगा। ऐसे सात्विक जन बहुत कम होते हैं जो ये बात सोचे कि ये किसी की तरफ देखते नहीं, किसी से बोलते नहीं। इन्होंने हमारी तरफ देखा, हमसे बोले, बात किया, अहो भाग्य। ये हम अपने अनुभव की बात और संतों के अनुभव की बात करते हैं जो माया मुक्त है। किसी को उपदेश देकर निरपेक्ष हो जाना, यही उसके कल्याण का स्वरूप है। उसको दुलार करना अपने और उसके दोनों के पतन का रास्ता है पक्का। संसार में कहीं कोई भी यदि भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो शब्द पकड़कर निकल जाएगा माया से।
और अगर गुरुजनों के, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना तो हम लौट जाएं उसके चरणों में, हमारे ऊपर से खेले, तो भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन का पालन नहीं कर रहा। गुरुजनों का उदास रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वो उदासीन होकर तिरछी चितवन से देखते हैं तो हृदय थर्रा जाता है और धर्म पूर्वक चलता है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो उसका उल्टा फल होता है, हमें गर्व हो जाता है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये संसार सदगुरु स्वरूप है, ये पूरे जीवन शिक्षा देता रहता है। इसलिए हम बैरागी, भगवत मार्ग के अनुरागी या गृहस्थ में जो वैष्णवजन हैं, उनको ये जो दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के कल्याण का ठेकेदार बन जाना, ये बहुत ही घातक खेल है। प्रवचन करना, उपदेश करना, दूसरों के मन को संतुष्ट करना, ये बहुत ही घातक खेल है भगवत प्राप्ति में। तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक स्वयं साक्षात्कार भगवान का ना कर ले, नहीं तो मिटिया मेट साधना को करने के लिए ये माया प्रपंच बहुत विचित्र है। उस समय आपको अनुभव होगा कि भगवान बहुत कठोर हैं, हमारी बात नहीं सुनते, हमें बचाया नहीं, इसीलिए पहले भगवान संत और शास्त्रों के रूप में बोल दिए हैं, ऐसा करोगे तो परिणाम ऐसा होगा। सावधान, तब तक कभी किसी को शिष्य ना बनावे जब तक स्वयं भगवत प्राप्त ना हो जाए, तब तक कभी प्रवचन उपदेश ना करे जब तक स्वयं प्रवचन उपदेश का आचरण जीवन में उतर ना जाए। जब सामने वाले में भगवान का दर्शन हो तो फिर स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण में भगवत प्रेम उल्लसित होते हुए भगवत चर्चा, ये आत्म सुख के लिए है, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, पक्का बाधा पड़ जाएगी। इष्ट का चिंतन छूट करके इसको कैसे प्रसन्न करें, इसको कैसे राजी करें, इसको कैसे दुलार करें, बस इसी में अब आप विचार करो। एक संसार त्यागी वैरागी, भगवान के मार्ग का पथिक प्रपंचिक, शरीराभिमानी भोगी विषयी पुरुषों के संतुष्टता के लिए वो विचारवान हो गया। ये विचार है गलत। तुम्हारे विचारों का उनके विचारों में प्रवेश हो जाए और वो तुम्हारे विचार में मगन रहे, तब उनका कल्याण होगा। तुम अपने विचारों को दबाकर उनके विचार में मगन हो गए, तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसीलिए प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध पुरुषों का अधिकार है। श्री वृंदावन दास जी महाराज विचारत ऐसे ही दिन जात, रात दिन इसी विचार में मगन रहो। श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सांवल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। उपासक का कैसे दिन जाता है, कैसे रात जाती है? विचारत ऐसे ही दिन जात। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, कब मिली हो, कब मिली हो, विचारत ऐसे ही दिन जात। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सांवल गात, विचारत ऐसे ही दिन जात। कब मिलोगे? इतने दिन हो गए अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। आज का दिन गया, आज की रात गई, फिर दिन आया, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे? ये व्याकुलता, यहां दूसरे के चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। दया से चिंतन में फिसला साधक, ये हिरण का बच्चा मर जाएगा अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे, चलो ठीक, बाहर निकाल लिया।
अब इसका पालन पोषण करना, चलो ये भी ठीक, 10-5 दिन में छोड़ देते, नहीं, गले लगा लिया, अगला जन्म हिरण का हो गया। बहुत बुरी तरह साधक दया में फंस जाता है, आसपास ऐसा जाल बिछ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दया से बहुत बचो, ये भागवतिक सद्गुण है, आता है हृदय में, द्रवित होता है हृदय। जहां दूसरों का चिंतन हुआ तहां चिंतन अपना बदल जाता है। फिर क्या होता है, कहिबे में नियरे से लागत, सपनों नहीं दर्शात। अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात। विचारत ऐसे ही दिन जात। वो बातें तो प्रभु की करता है, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं है, बहुत दूर प्रभु होते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपनों नहीं दर्शात। स्वप्न में भी प्रभु नहीं आते। क्यों? गजब की बात है, साधक जीवन भर चिंतन को संभालता रहता है। दूसरे पर दया करके वो अपने कीमती चिंतन को दे दिया, वो समझ नहीं पाता क्या हमारे से इनको मिल रहा है। इन्होंने अमोघ चिंतन छोड़ करके मुझे अपना लिया, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे दोषों को मेरे सामने रखते हैं, मेरे को अपना मानते हैं, इससे प्राण न्यौछावर हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, वो प्राण ले लेगा उसके, अगर ऐसी गलती की कोई उपासक। निज अनुभव ये कहो खगेशा, वो तुम्हारे प्राण ले लेगा, वो तुम्हारी जीवन भर की चिंतन वृत्ति को रौंद देगा यदि तुमने दया कर दिया। इस बात को समझ लेना। संतों का संग क्यों सुना जाता है? शास्त्रों में वही सब लिखा है, उसको अपने अनुभव से डुबो कर बोलते हैं। कहिबे में नियरे से लागत, सपने हूं नहीं दर्शात। अब करो प्रवचन। हृदय में आश्रय दूसरे का, चिंतन दूसरे का, संबंध दूसरे का, तो स्वप्न में भी आपके आराध्य देव नहीं झलकेंगे। फिर क्या हृदय कहेगा, अब कछु निठुर भय या जुग में, ताते मन पछतात। अब भगवान भी नहीं सुनते, बहुत कठोर हो गए। हमें लगता है इस युग में पहले बहुत जल्दी कृपा करते थे। हम आपको बताते हैं कलयुग में सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को जब यशोदा मैया रस्सी से बांधती हैं तो रासलीला में दर्शन करवाते हैं कि मैया ने कसम धरवानी शुरू की कि बंध जा लाला, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी। तो उनको पता है भगत बहुत प्यारे हैं, पहले तो बड़ी कसम खवाई निज भगवान के स्वरूपों की, नहीं बंधे। फिर सतयुग के भक्तों की, फिर त्रेता के, फिर द्वापर की, जो ही कहा कि तुम्हें कलयुग के भक्तों की शपथ से बन गए। क्यों? कलयुग में बहुत कम भक्त होते हैं। विशुद्ध भक्त भगवान की, वृष्टि शारदी कहूं कहूं हुई, जैसे शारदी वृष्टि कहीं कहीं होती है, ऐसी भगवान की भक्ति विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति में मिलावट, नाटक, दंभ, पाखंड, दिखावा, ये सब नहीं। केवल एक प्रभु से अपनापन, बहुत कम, तत्काल बन गए भगवान। कलयुग के भक्तों की जीव शपथ दी भगवान, ऐसा रासलीला में दर्शन कराते हैं। कलयुग में बहुत जल्दी भगवान का साक्षात्कार होता है, पर बड़ा कठिन है अपने मन को समेटकर प्रभु में लगाना। करुणा निधि के ही भांति कहावो, सुनत नहीं सकुचात। एक बात मान लेना, हमारे प्रभु तक आवाज उसी की पहुंचती जिसका केवल प्रभु से संबंध है। अगर दूसरा कोई है तो आवाज नहीं पहुंचेगी, तुम्हारे हृदय में ही बैठेंगे, नहीं सुनेंगे। आवाज पहुंचती है जब केवल प्रभु रहते। जैसे द्रौपदी जी, जब तक कोई और था, अपना बल था, तो आवाज नहीं निकली। क्या द्रौपदी जी के हृदय में भगवान का चिंतन नहीं होता क्या? महाभारत में लिखा है, जो ही दुशासन आया तो भगवान का चिंतन चल रहा था, क्योंकि महाभागवत में कोई ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण का विस्मरण था, लेकिन बल था पांडवों का, बल था औरों का। पुकार नहीं हुई, पुकार नहीं हुई। महाभारत प्रसंग में पढ़ के देख लेना, जो ही दुशासन गया उस समय द्वारिकाधीश भगवान के चिंतन में बैठी थी, क्योंकि रजस्वला थी। बल था कि ये सभा में ले जाएगा। 5 पति हैं, भीष्मादि महापुरुष, आश्रय अन्य होने के कारण वो केवल
अंदर चिंतन चल रहा था, पुकार नहीं हुई थी। बहुत सावधानी से समझने का विषय। जब सब बल छूट गया तब उन्हीं का जो हृदय में चिंतन हो रहा था, जे ही पुकार हुआ तो चमत्कार हो गया, वस्त्रावतार भगवान का हो गया। इसलिए करुणानिधि है, पर वो सुनेंगे नहीं जब तक आपका कोई और है। ये बहुत जल्दी फोन नंबर लग जाता है हमारे ठाकुर जी से। नंबर है एक, बस एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बात कर लो, सब डिलीट करो। सबकी ममता ताब बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कनेक्शन, जय जय, तुरंत उत्तर मिलेगा। हां बोलो, आपने कनेक्शन है नहीं फैला। कनेक्शन तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरत परिवारा। तो इनसे बात करो, हरि से कैसे होगी? हरि से बात करने के लिए एक ठसक हमारे माई श्यामाजू को राज, एकमात्र प्रियाजू से अपनापन। तो अभी बात कर लो। लेकिन धिक्कार है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को बड़े परमार्थ के बहाने से चुराती माया। माया कोई विपक्ष बन के थोड़ी आती है, नहीं तो साधक विपक्ष को पहचान के फौरन अपने को बचा ले। वो भी चतुर खिलाड़ी है, पक्ष बन के आती है। हम इसका कल्याण कर देंगे, ये हमारी सेवा में है, ये इसका मंगल होना चाहिए। मार देगी। विपक्ष सेवा के बहाने से घुसता है और फिर मार देता है। ये बात ध्यान रखना, पकड़ लो हमारी बात को। एक परमहंस जी हमें मिले, वो आर्मी में मेजर थे, बाद में संत बने। बहुत ही हष्टपुष्ट शरीर, हमसे एक बीता लंबे, और भारी त्रिशूल हाथ में रखते थे। गौ रक्षक, हजारों गौओं को ट्रकों से छुड़ाया था। तो विपक्ष मूड मुड़ा के, सफेद अचला सफेद ऊपर, साष्टांग दंडवत उनके आश्रम में। महाराज हमारी गौ भक्ति बहुत जोर की। कसाई था, आपका शिष्यत्व स्वीकार करने आए, जो आपका नाम सुना, आपकी गौ भक्ति, तो उनका भैया बड़े भाग्य हैं आपके, बस हमें केवल गौ सेवा करनी है, आप अपनी गौ सेवा में रख लो। हजारों लाखों गौएं थी, और इतनी नम्रता, एक साल में की सेवा में आ गया, शरीर सेवा में। हर बार साष्टांग दंडवत, हर बार जे भी, बस उसने ये स्वांग ही रचा था। जे भी शरीर सेवा में आया, 2-3 दिन के अंदर वो रात्रि में दूध लेते थे 2 लीटर गाय का, उसी में जहर। जे ही पिया दूध से तुरंत अंदर, वो बड़े भागवतिक थे, तुरंत अंदर आया, तुम्हें जहर दे दिया गया। बुलाया, कहां है वो? गायब, है नहीं। 5 लीटर गौमूत्र पिया, हमसे एक बीता लंबे से। बस उनको यही समझ में गाय बचा सकती है। 5 लीटर जी हुई गौमूत्र पिया, 5 मिनट में ही इतनी उल्टियां हुई, सब बाहर। थोड़ी देर के लिए मूर्छित रहे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी और ठीक हो गए। एक तो भागवतिक दिव्य श्रद्धा उनकी, दूसरी गौमूत्र ने उनको बहुत सी उल्टियां करा दी। 5 लीटर, ढक्कन 2 ढक्कन की बात, इतनी गर्मी, 5 लीटर मतलब बार बार उल्टियां, तो सब बाहर निकल गया। और सामर्थ्यशाली भगवत चिंतन परायण गया ना सेवा के मिस से। विपक्ष कभी विपक्ष बनकर नहीं आता, मित्र बनकर आता है। ऐसे ही साधक पक्का समझ ले, माया विपक्ष, वो मित्र बन करके आएगी, वो आपकी सेवा में से आएगी, हाथ जोड़ के आएगी और रौंद कर पैरों से चली जाएगी। कागज में लिख लो, दिमाग में लिख लो। कैसे जानोगे माया विपक्ष आ गई हमारी सेवा में? जिसके संग से प्रभु का चिंतन छूटे और उसका चिंतन बनने लगे, चाहे जिस भाव से हो, चाहे दया से हो, प्यार से हो, दुलार से हो, किसी बात से हो, बस समझ लेना ये विपक्ष है, अपना पक्ष नहीं। क्योंकि जिसके संग से प्रिया प्रीतम की स्मृति निरंतर चले, वो तो अपना पक्ष, और जिसके संग से प्रिया प्रीतम का स्मरण चला जाए और उसकी स्मृति आ जाए, तो जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि वैरी सम जद्यप परम स्नेही, परम स्नेही का रूप लेकर के आते। बहुत सावधान उपासक को रहना चाहिए, नहीं तो करुणानिधि प्रभु होते हुए भी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वहां तक। फिर कहोगे भगवान ने बचाया नहीं, तुमने सिद्धांत का भंजन किया।
सिद्धांत के विरुद्ध चले, इसीलिए तुम मारे गए, इसीलिए तुम्हें गिरा दिया जाएगा। बाद में दोषी तुम होगे क्योंकि तुमने दया की। यहां भी और परलोक में भी 3 जन्म लगे भगवत प्राप्ति के लिए। पहले जन्म में ही पिता भगवान थे ऋषभ देव जी, भरत जी के। ये लीला करके उन्होंने दिखा। इसलिए वैष्णव, सन्यासी, साधक, उपासक अपने जीवन में बहुत सावधान रहे। पूरे जीवन में कभी कभी जगत कल्याण की भावना भी उसको बंधन का कारण बन जाती है। इसलिए जगत भगवत स्वरूप है, इसका कल्याण नहीं करना, तुम अपने को बचा के निकल जाओ।